सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम ट्राइंगल्स की थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। अगर अब तक तुम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज और फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं देखी तो मैं यहाँ पर लिंक लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, जाके जरूर से देख लेना। आज हम थर्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं और ट्राइंगल्स चैप्टर में ना इस वाली एक्सरसाइज के दो ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन मतलब एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन से वो दो क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरा चैप्टर आज हमारा फिनिश हो जाएगा। अगर तुम लोगों ने फिर वो दो एक्सरसाइज नहीं देखी है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार जरूर से देख लेना। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज सॉरी थर्ड एक्सरसाइज। तो एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाना, ठीक है, ताकि तुम भी साथ साथ सॉल्व करते रहो। अब हमारा पहला जो क्वेश्चन है ना, ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर डबल स्टार मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या करना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम्हें समझ में भी आएगा, बट थोड़ा सा लेंथी है। इस वजह से ना बच्चे घबरा जाते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठना। जैसे इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व कर लूंगा ना, एक बार तुम खुद से ट्राई करना कि तुम भी सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, जहां प्रॉब्लम आएगी तुरंत वीडियो को पॉज करके वहीं पे देख लेना। ठीक है, जल्दी से देखो। सबसे पहले पार्ट में उसने हमें क्या रखा है, पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसमें इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या गिवन है। हमें इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि भाई ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मुझे एक चीज बताओ, अगर ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्या ए बी और ए सी आपस में इक्वल होंगे? हाँ। ट्राइंगल डीबीसी ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसका ये मतलब है कि भैया डीबी और डीसी भी आपस में इक्वल होंगे। हाँ। मैं सबसे पहले वाले पार्ट में देखो, ये वाले जो दो ट्राइंगल्स तुम्हें दिख रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, क्या तुम्हें दिख गया? मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहा हूं। क्या मैं ये चीज कर सकता हूं? हाँ भैया, ए बी इक्वल्स टू ए सी, डी बी इक्वल्स टू डी सी और ए डी कॉमन है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से। भैया ये तो बहुत आसान है। ठीक है, हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत आसान है बट थोड़ा सा लेंदी होता है, इस वजह से बच्चों को डर लगता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्ट में देखो, गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले तो कि हमें गिवन क्या क्या है इसमें। तो हम लिखेंगे गिवन में कि ए बी इक्वल्स टू ए सी because triangle ABC is isosceles। साथ में हम लिखेंगे DB equals to DC, DB equals to DC because triangle DBC is isosceles। क्या ये चीज हमें समझ में आई? ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखो, हमें और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं। अब सीधा प्रूफ पे आता है अपने। प्रूफ में फर्स्ट पार्ट देखो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया है कि हम लेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी, हमें गिवन है। दूसरा बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये चीज भी मुझे क्या है, गिवन है। तीसरी चीज ए डी इक्वल्स टू ए डी, ये चीज क्या है, ये कॉमन है। ये क्या है, ये कॉमन है। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या अब तक का क्वेश्चन मुझे क्लियर है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब मैं यहां से ना सीपीसीटी से, ये वाले दो एंगल्स, एंगल 1 और ये एंगल 2, इन्हें इक्वल ले रहा हूं। भैया क्यों ले रहे हो? क्योंकि मुझे थर्ड पार्ट में, ध्यान से देखो, थर्ड पार्ट में मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये जो बीच वाली लाइन है कौन सी, एपी, ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो मैं अभी के लिए ना एंगल 1 एंगल 2 को इक्वल मैंने ले लिया, तो इसका ये मतलब है कि मेरा थोड़ा सा पार्ट तो प्रूव हो चुका। क्या? कि ये जो लाइन है एपी, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ये चीज मैंने यहीं पे प्रूफ कर दी। क्या समझ में आया? ठीक है, इस वजह से मैंने एंगल 1 और एंगल 2 को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी से क्या ले रहा हूँ, सीपीसीटी से क्या ले रहा हूँ, इक्वल ले रहा हूँ। क्या चीज समझ में आई है? ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमने किससे लिया, ये हमने लिया बाय सीपीसीटी, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। क्या चीज तुम्हें समझ में आई? और यही सेम चीज मुझे सेकंड पार्ट को प्रूव करने में भी हेल्प करेगी। देखो कैसे। सेकंड पार्ट में सबसे पहले मैं तुम्हें ट्राइंगल्स बता देता हूं कि मुझे कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में ट्राइंगल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखो कौन कौन सी चीजें हमें पता है। एक तो मुझे ये वाला ट्राइंगल
और एक मुझे ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, क्या ए बी इक्वल्स टू ए सी है? भाई ट्राइंगल, वो ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस है, ठीक है। क्या ए बी और ए बी सॉरी ए पी और ए पी कॉमन है? और तीसरी चीज, क्या एंगल वन अभी मैं एंगल टू के इक्वल लेके आया हूँ, सीपीसीटी से पिछले पार्ट में प्रूफ करा है, क्या मैं एस ए एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा? हाँ ठीक है, देख रहे हो कितना आसान है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ध्यान से देखते रहो। हम लिखेंगे सेकंड पार्ट में, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, दोनों ट्राइंगल्स में ध्यान से देखो, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये चीज हमें क्या है, ये चीज हमें गिवन है। इसके बाद एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू यूजिंग इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, ये मैं पहले ऑलरेडी प्रूफ कर चुका। इसके बाद ए पी इक्वल्स टू ए पी, ये क्या चीज है, ये कॉमन है, ये क्या है भैया, ये कॉमन है। तो दोनों ट्राइंगल क्या आ गए, दोनों ट्राइंगल भैया कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, सेकंड पार्ट में मुझे मेरा फर्स्ट पार्ट हो चुका, मेरा सेकंड पार्ट हो चुका, यहां से ध्यान से सुनना, यहां से मैं बीपी को सीपी के इक्वल ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें बताता हूं ट्राइंगल कौन से चाहिए। देखो जरा भाई, एक तो अभी तक हमने ये एंगल वन एंगल टू के इक्वल प्रूफ करा है, दूसरा मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं बीपी को सीपी के इक्वल ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में ना मुझे ये वाले जो दो ट्राइंगल्स हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला इधर, ये वाले दो ट्राइंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। क्यों? क्योंकि तुम ध्यान से देखो, पहली बात कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे, वो चीज समझ लो भाई। मुझे पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल डीबीसी आइसोसेलेस से पहले देख ली थी हमने चीज, ठीक है। दूसरा, डीपी और डीपी कॉमन है, और अभी जस्ट मैं सेकंड पार्ट में मैंने ये चीज प्रूफ कर दी कि बीपी किसके इक्वल है, सीपी के, बाय सीपीसीटी। ये मैं ऑलरेडी सेकंड पार्ट में प्रूफ कर चुका। क्या ट्रिपल एस से मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? हाँ, उससे मैं एंगल थ्री और एंगल फोर को इक्वल ले लूंगा। अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि ये जो बीच वाली लाइन है, ग्रीन वाली, जो ये बीच वाली लाइन है, क्या ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है? हाँ भैया, एंगल वन एंगल टू को आपने इक्वल प्रूफ करा था। क्या ये एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है? हाँ। क्यों? क्योंकि एंगल थ्री और एंगल फोर भी इक्वल आ गए। क्या चीज तुम्हें समझ में आई? इस वजह से हमें इतना सारा काम करना पड़ेगा, ध्यान से देखते रहो, सारी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे सीपीसीटी से क्या ले रहा हूँ वो देखो। हमें यहाँ पे सीपीसीटी से क्या लेना है? हमें लेना है बीपी इक्वल्स टू सीपी। क्या लेना है? बीपी इक्वल्स टू सीपी, ताकि हम इसको आगे यूज कर पाए बाय सीपीसीटी, और इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर टू। क्या ये चीज मुझे समझ में आ गई? ठीक है। सेकंड पार्ट में मैंने तुम्हें ट्राइंगल्स बता दिए, मैं कौन से प्रूफ करने वाला हूँ, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में मैं इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। किस तरीके से करूंगा जरा ध्यान से देखते रहो। थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल, कौन कौन से वो दो ट्राइंगल्स हैं? एक तो डी बी पी और एक डी सी पी, ठीक है, डी सी पी है ना, डी बी पी और एक डी सी पी। इन ट्राइंगल डी बी पी एंड ट्राइंगल डी सी पी, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना। डी बी इक्वल्स टू डी सी, क्यों? क्योंकि ये चीज हमें गिवन है ऑलरेडी, ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तुम्हें पता है। दूसरी चीज डी पी इक्वल्स टू डी पी, ये चीज कॉमन है, ये चीज क्या है भैया, ये चीज कॉमन है। तीसरी चीज बी पी इक्वल्स टू सी पी, ये मैंने अभी अभी ऊपर इक्वेशन नंबर टू में प्रूफ करा है, ये अभी मैंने सेकंड पार्ट में प्रूफ करा है सीपीसीटी से, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस ए एस, सॉरी, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या ये चीज हमें समझ में आई? बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, यहां से मैं एंगल फोर और एंगल थ्री क्या ले लूंगा, इक्वल ले लूंगा, ठीक है। यहां से हम क्या लेंगे, अच्छा वो येलो कलर से करना था, चलो कोई बात नहीं। देखो, यहां से हम एंगल थ्री और एंगल फोर को इक्वल ले लेंगे बाय, इन दोनों को हमने इक्वल लिया है बाय
CPCT, इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लो। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, अब तुम मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, क्या एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है? हाँ। क्या एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है? हाँ। इसका ये मतलब है एंगल ए भी बाइसेक्ट हो रहा है और एंगल डी भी बाइसेक्ट हो रहा है। और अब तुम जरा थर्ड पार्ट में देखो क्या प्रूफ करना था। हमें ये प्रूफ करना था कि AP बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। क्या ये चीज मैंने प्रूफ कर दी? हाँ, ठीक है। तो इस वजह से इतना सारा बोला है मैंने, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझना, एक बार खुद से जब ट्राई करोगे तो तुम्हें चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। एक बार खुद से तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। खुद से नहीं ट्राई करोगे तो भूल जाओगे। दिक्कत यही आती है कि बच्चे को समझ में आ जाती है चीजें बट वो खुद से नहीं ट्राई करता, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, comma, we can say that AP bisects angle A as well as एंगल डी। क्या ये चीज हमें समझ में आई? क्या ये चीज हमें समझ में आई है? लास्ट पार्ट बचा है। लास्ट पार्ट में मुझे ये प्रूफ करना है, ध्यान से देखते रहना। लास्ट पार्ट में मुझे ये प्रूफ करना है कि भाई ये जो लाइन है ना, मैं सब चीज इरेज कर रहा हूं जो काम की नहीं है। जो ये लाइन है कौन सी? जो ये लाइन है AP, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होनी चाहिए। दो वर्ड बोले हैं उसने, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। उसने मुझे क्या बोला है? उसने मुझे दो वर्ड्स बोले हैं। कौन कौन से? एक तो परपेंडिकुलर और एक क्या होना चाहिए? बाइसेक्टर। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का ये मतलब हुआ कि मुझे BP को CP के इक्वल प्रूफ कराना है। अरे क्या ये चीज मैं कर चुका? हाँ, सेकंड पार्ट में करी है, अगर तुम्हें ध्यान हो। सॉरी, थर्ड पार्ट में करी है हमने ये चीज, ठीक है। हमने ये चीज BP और सॉरी सेकंड पार्ट में हमने ये चीज, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि मुझे BP को और CP को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? मुझे BP को और CP को क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। क्या ये चीज हम सेकंड पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं? हाँ, इसका ये मतलब है कि ये लाइन बाइसेक्टर तो है बट परपेंडिकुलर नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? जैसे मैंने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल लिया था CPCT से, एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल लिया था। अब जो मैंने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे हैं ना जस्ट अभी थर्ड पार्ट में, उसमें मैं एंगल 5 को और एंगल 6 को इक्वल ले लूंगा। लेकिन भैया हमें तो 90 दिखाना है ना, तो 90 दिखाने के लिए पहले इक्वल भी तो होने चाहिए ना। फिर 90 दिखाते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 के साथ साथ मैं यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 6 को भी इक्वल ले रहा हूँ। एंगल 5 और एंगल 6 को क्या ले रहा हूँ? इक्वल ले रहा हूँ। ध्यान से देखते रहो, एंगल 5 और एंगल 6 को इक्वल ले रहे हैं, ध्यान से देखते रहो। हम लिखेंगे भाई एंगल 5 और एंगल 6 को ऐड करके तो 180 आएगा। रीजन, लीनियर पेयर। अगर तुमने लाइंस एंड एंगल्स नहीं देखा, एक बार देख लेना, वीडियोस डल चुकी हैं, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री के 4 चैप्टर्स हैं, चारों कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, ठीक है। तो हमने लीनियर पेयर एग्जाम का यहाँ पे यूज किया। अब एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है तो मैं एंगल 5 की जगह एंगल 6 लिख चुका। ये हम ऑलरेडी लीनियर पेयर में ये चीजें कई बार कर चुके हैं, ठीक है। देखो एंगल 6 कितना आ जाएगा? एंगल 6 कितना आ जाएगा मेरे पास? 90 डिग्री। एंगल 6 कितना आ जाएगा मेरे पास? 90 डिग्री। और एंगल 6 और एंगल 5 तो इक्वल है, तो एंगल 5 भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। इसका ये मतलब है अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 4 ले लूँ तो मैं ये चीज लिख सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है? जहां पे मैंने BP और CP को इक्वल दिखाया था। इक्वेशन नंबर 4 कौन सी है? जहां पे मैंने दोनों को 90 दिखाया है, ठीक है। तो दोनों से मैं ये चीज लिख सकता हूँ कि देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्या ये चीज मुझे समझ में आई है? ठीक है। क्या ये क्वेश्चन पूरा मुझे क्लियर हुआ है? ठीक है। जल्दी से एक बार इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ये फर्स्ट स्लाइड है और ये हमारी सेकंड स्लाइड है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, जल्दी से देखो। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ध्यान से देखना ट्राइंगल किस तरह का है। ट्राइंगल उसने बोला है भाई हमें कि आइसोसेलेस है, ठीक है। तो हम इसका पहले तो नेम रख लेते हैं कि ABC, लेट से इसका नेम है। अब वो कह रहा है कि
वो हमें कह रहा है कि एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो फ्रॉम ए, ठीक है, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो फ्रॉम ए जिसका नाम तुम रखो ए डी, जिसका नाम तुम क्या रखो ए डी, और ये क्या है, ये ऑल्टीट्यूड है, इसका नाम क्या रखना है, ए डी रखना है, ठीक है। तो उसने मुझे गिवन क्या दे रखा है, पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ, उसने मुझे गिवन क्या दे रखा है, उसने मुझे गिवन दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ठीक है, इसका ही मतलब है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, साथ में उसने मुझे दे रखा है कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये उसने मुझे दे रखी है चीजें। मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे पहली बात तो ये प्रूव करना है कि ए डी जो है वो बी सी को बाइसेक्ट करेगी। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा दूं तो ये काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीपीसीटी से हम ले लेंगे। साथ में मुझे ये प्रूफ करना है कि एडी जो है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगी। ये क्या, ये सेम काम अभी हम पहले क्वेश्चन में करके आए हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है। एंगल 1 को किसके इक्वल दिखाना है, एंगल 2 के, ठीक है, सीपीसीटी से लिया जा सकता है। तो अब चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कराएंगे दोनों ट्राइंगल्स को, वो भी बहुत आसान है, देखो। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, भाई दोनों ट्राइंगल्स में ए बी इक्वल्स टू ए सी, बल्कि एक मिनट रुको, एक मिनट रुको जरा। सबसे पहले मैं दोनों ट्राइंगल्स में लिख रहा हूं एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी 90 डिग्री ईच। दोनों ट्राइंगल में ये जो दो एंगल है, ठीक है, कितने 90 डिग्री के हैं। उसके सामने ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये चीज हमें गिवन है। और तीसरी चीज ए डी क्या है, कॉमन है। अब मुझे कोई बताएगा तुम लोगों में से कि इसमें कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है, एस ए एस नहीं, यही चीज देखने वाली है कि इसमें कॉन्ग्रुएंसी जो लगी है वो आर एच एस है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। उसके बाद मैं सीपीसीटी से क्या ले लूंगा, जो जो मुझे चाहिए मैं सब कुछ ले सकता हूँ। भाई मैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ले लिया मैंने, एक तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ले लिया, साथ में मैंने बी डी इक्वल्स टू सी डी ले ली, ठीक है, ये सब मैंने किससे ले लिया, बाय सीपीसीटी, ये सब मैंने किससे ले लिया, बाय सीपीसीटी। तो अब क्या मैं यहां से ये चीज बोल दूं, क्या मैं यहां से ये चीज बोल दूं कि ए डी, देयर फोर ए डी बाइसेक्ट्स बी सी एंड ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। क्या है क्वेश्चन, तुम्हें समझ में आया? इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला कर रहे हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। और ये वही दूसरा क्वेश्चन है, इस पे दोबारा से डबल स्टार मार्क कर लेना, बहुत बहुत, बल्कि इस पे 3 स्टार मार्क कर लेना। जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कराया ना, उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। समझ में आ रही है तुम्हें, तुम्हारे पेपर में डायरेक्टली दिख सकता है, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, समझो। पहले गिवन देख लेते हैं, हमें क्या गिवन दे रखा है उसने। उसने मुझे बोला कि इस वाले ट्राइंगल की, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें फिगर के थ्रू समझा देता हूँ ये चीज। भाई उसने मुझे बोला कि ये जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड ए बी, ये इक्वल है पी क्यू के, समझ में आई। ए एम इक्वल है पी एन के, बी सी, बी सी, ये पूरी की पूरी बी सी ये इक्वल है क्यू एन के। क्या ये चीज हमें समझ में आई है? ठीक है, इस ट्राइंगल की 3 साइड्स उस ट्राइंगल की 3 साइड्स के इक्वल है, मतलब साइड्स नहीं, 2 साइड और एक मीडियन। ये जो एम है ना, ये मीडियन है, ऐसे ही पी एन जो है वो मीडियन है। क्या चीज तुम समझ में आई? तो हम गिवन में यही सब चीजें लिखने वाले हैं, ध्यान से देखते रहो जरा। गिवन में हम यही लिखने वाले हैं। देखो मैं लिख रहा हूं कि मुझे ए बी जो है वो किसके इक्वल दे रखी है, पी क्यू के, और बी सी किसके इक्वल दे रखी है, क्यू आर के, साथ में ए एम किसके इक्वल दे रखा है, पी एन के, एंड एक चीज मुझे और दे रखी है कि ए एम एंड पी एन आर मीडियंस। ये क्या है, ये मीडियंस है। क्या चीज हमें समझ में आ गई? ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है वो तुम्हारे सामने ऑलरेडी गिवन है कि मुझे सबसे पहले ना, मुझे सबसे पहले भाई ये जो छोटे वाले ट्राइंगल्स हैं, एक तो देखो ये वाला, और एक ये वाला, ये दो जो छोटे वाले ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब तुम कहोगे भैया ए बी किसके इक्वल है,
पी क्यू के, है ना। ये ए एम किसके इक्वल है, पी एन के। फंस गई ये वाली साइड, क्योंकि मुझे ना ये वाली पूरी साइड इस पूरे के इक्वल गिवन है। मैं क्या करूंगा भैया, तुम्हें मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम्हें एक चीज नजर आ रही है, क्या मैं इसका हाफ ना कर दूं। जैसे हमें बी सी दे रखी है, तो क्या हम उसका अगर हाफ कर देंगे, अगर हम उसका हाफ कर देंगे, यानी कि मैं उसका इतना वाला पोर्शन ले लूं और ऐसे ही इसका इतना वाला पोर्शन ले लूं, क्या मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यही चीजें करने वाला हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अब हम प्रूफ पे आ रहे हैं सीधा। हम लिखेंगे बिकॉज ए एम एंड पी एन आर मीडियंस, so bm equals to cm and qn equals to rn। भाई क्योंकि ये मीडियंस हैं, मिड पॉइंट्स हैं, ये जो m है ये भी मिड पॉइंट है, ये जो n है ये भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो bm और cm इक्वल हो जाएगी, qn और rn इक्वल हो जाएगी। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। और मुझे क्या दे रखा है इक्वल, देखो क्वेश्चन में हम लिखेंगे ऑल्सो, देखो ऑल्सो इट इज गिवन, इट इज गिवन दैट, ये चीज मुझे गिवन है कि भाई पूरी की पूरी बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, जिसे मैं हाफ करना चाह रहा हूँ। देखो कैसे करूंगा भाई, मैं बी सी को लिख सकता हूँ, पूरी की पूरी जो बी सी है, ये जो पूरी की पूरी बी सी है, इसको मैं लिख सकता हूँ बी एम प्लस सी एम। क्या ये चीज समझ में आई। इसी तरीके से क्यू आर को लिख सकते हैं क्यू एन प्लस आर एन। ठीक है, मुझे कौन सी चाहिए, मुझे तुम एक चीज बताओ, मुझे बी एम चाहिए या सी एम चाहिए, बी एम। ठीक है, ऐसे ही इधर मुझे क्यू एन चाहिए या आर एन चाहिए, भैया क्यू एन। तो मैं जो नहीं चाहिए ना उसे हटाऊंगा। ठीक है, अब ये अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा ना कि ये मैं किस तरीके से हटा रहा हूँ, तो ये तुम्हें एक बार लाइन्स एंड एंगल्स देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ी बहुत देखो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर तुम्हारा लाइन्स एंड एंगल्स कंप्लीट नहीं है तो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, बी एम प्लस सी एम, इसमें हम सबसे पहले बी एम, सी एम की जगह मैं कितना लिखूंगा, बी एम। ठीक है, ऐसे ही इधर क्यू एन, आर एन की जगह कितना लिखेंगे, क्यू एन। ये चीज हम कर चुके यूजिंग फर्स्ट, हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज करा है, तो डबल ऑफ बी एम इक्वल्स टू डबल ऑफ क्यू एन। टू से टू हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, देखो टू से टू हमारा कैंसिल हो चुका। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी एम किसके इक्वल आ गया, क्यू एन के। इसको तुम इक्वेशन नंबर टू लेट कर लेना। ठीक है, इसका कैसे यूज होगा ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी में, अब वो समझो। अब मैं सीधा आ रहा हूं इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है। क्या इसमें ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है, हाँ ये हमें गिवन है। दूसरी चीज, क्या इसमें मुझे ए एम इक्वल्स टू पी एन है, हाँ ये भी मुझे गिवन है। और तीसरी चीज जो मेरे को अटक रही थी वो है कि मुझे पूरी पूरी साइड्स गिवन थी, बट मुझे उनका आधा आधा चाहिए था, वो मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका कि बी एम इक्वल्स टू क्यू एन, ये मैं ऑलरेडी ऊपर फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में प्रूफ कर चुका। तो दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। क्या ये चीज हमें समझ में आई है। अब ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट में मुझे दोनों बड़े वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करना है। सेकंड पार्ट में मुझे दोनों बड़े वाले ट्राइंगल्स, यानी कि मुझे ये वाला पूरा ट्राइंगल और मुझे ये वाला पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, क्या ए बी पी क्यू के इक्वल है, हाँ। क्या पूरी की पूरी बी से लेके सी तक, क्यू से लेके आर तक ये दोनों इक्वल है, हाँ। अब मैं अंदर वाली साइड्स नहीं ले सकता, अब ये अटक गई। समझ में आ गई। तो मैं क्या करूंगा, मैंने अभी ये जो दो छोटे वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करे हैं ना, मैं यहाँ से एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल ले लेता हूँ सीपीसीटी से, और वो मैं यूज कर लूंगा अपने सेकंड पार्ट में। क्या चीज समझ में आई। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे सीपीसीटी से मैं यहाँ पे सीपीसीटी से ले रहा हूँ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ठीक है, ये हम सीपीसीटी से ले लेंगे बाय सीपीसीटी, और इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेंगे। क्या हमें ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहो, अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देना। ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को अगर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट ध्यान से समझो। सेकंड पार्ट में हमें बड़े वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सेकंड पार्ट में
सेकेंड पार्ट में हमें बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो वो देखो किस तरह से कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, भाई दोनों ही ट्राइंगल्स में ए बी इक्वल्स टू पी क्यू गिवन है, इसी तरीके से बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये भी मुझे गिवन है, ठीक है। बल्कि इसको एक मिनट, एक काम करता है, इसको बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख रहे हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, क्योंकि थोड़ा सीक्वेंस के हिसाब से सही रहता है। ये हमने यूजिंग थर्ड इक्वेशन लिखा है। अब मैं लिख रहा हूँ कि बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या ये चीज़ हमें समझ में आई है? ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका। एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ध्यान से देख लो, खुद से ज़रूर ट्राई करके देखना, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर सेकेंड क्वेश्चन करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। हो गया नोट? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर एक सिंगल स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर तुमने पिछली एक्सरसाइज की वीडियो देखी है तो वहां पे हमने 2 क्वेश्चन ऐसे करे हैं, और ये फिगर भी मैंने वहीं से उठाई है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, फिगर जो है वो हमें गिवन नहीं आएगी। एक मिनट, इस क्वेश्चन में हमें फिगर जो है वो गिवन नहीं आएगी, ठीक है। तो ये फिगर तुम्हें अपने आप से बनानी पड़ेगी, नो फिगर, ठीक है। तो ये फिगर तुम्हें अपने आप से बनानी पड़ेगी। अब तुम कहोगे भैया ये तो सेम क्वेश्चन है, बट तुम्हें अगर ध्यान हो उस एक्सरसाइज में जब हमने इस क्वेश्चन को करा था तो हमने ए एस कॉन्ग्रुएंसी से करा था। वो उन्होंने अब स्पेशली मेंशन कर दिया, ध्यान से देखो, उन्होंने स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि भाई आर एच एस का यूज करो। क्या ये चीज समझ में आई? गिवन क्या है वो देख लो पहले। भाई उन्होंने मुझे गिवन दे रखा है, उन्होंने मुझे गिवन दे रखा है, उन्होंने मुझे दिया है कि एक तो एंगल एफ बी ई एंड सी एफ आर ऑल्टीट्यूड्स, आर इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। एक मिनट, बी ई एंड सी एफ आर इक्वल ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। इसका मतलब है कि बी ई एंड सी एफ पहली बात तो परपेंडिकुलर भी है और इक्वल है, ठीक है। मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। क्या प्रूफ करना है? कि ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ध्यान से देखते रहो किस तरीके से प्रूफ करूंगा। मेन इसमें चीज यही है कि ट्राइंगल कौन से सेलेक्ट करना है। देखो इसमें जो मैं ट्राइंगल सेलेक्ट करूंगा, एक तो है वो ये वाला, एक तो ये वाला, दूसरा, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ जरा। देखो एक तो ट्राइंगल हो गया हमारा ये वाला, दूसरा ट्राइंगल देखो, दूसरा ट्राइंगल हमारा हो गया ये वाला। क्या तुम्हें दोनों ट्राइंगल नजर आ गए? क्या तुम्हें दोनों ट्राइंगल नजर आ गए? ठीक है, तो ये हमारे वो 2 ट्राइंगल्स हैं जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। किस तरीके से करना है वो जरा ध्यान से देखते रहो। हम सबसे पहले सीधा प्रूफ पे आते हैं। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल सी एफ बी, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि एंगल बी ई सी इक्वल्स टू एंगल सी एफ बी, क्योंकि फिगर से ही पता चल रहा है कि भाई दोनों 90 डिग्री है। क्या चीज समझ आ गई? ठीक है, इसके बाद मैं लिखूंगा कि भाई बी सी इक्वल्स टू बी सी, ये क्या है, ये क्या है, ये कॉमन है। इसके बाद ध्यान से देखो, मेरे पास तीसरी चीज और मैं क्या ले सकता हूँ, मुझे ये जो दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं बी ई और सी एफ, ये भी इक्वल गिवन दे रखे हैं। बस 3 चीज मिल गई, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स हमारे सीधे सीधे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे बाय आर एच एस, ठीक है,
बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल। अब तुम सोच रहे होंगे भैया इसमें RHS लगी कैसे? देखो, रेड वाला ट्राइंगल पे फोकस करना ध्यान से। मैंने बताया था कि कॉन्ग्रेंसी देखते समय सिर्फ एक ट्राइंगल पे फोकस करता है, तो इसमें मैंने पहले तो लिया ये वाला राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने लिया राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाली एक ये साइड ली है। क्या चीज समझ में आई है? राइट एंगल के सामने वाली साइड ली है। RH और S कौन सा लिया मैंने? SC वाला लिया। क्या चीज समझ में आ गई? ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारी RHS कॉन्ग्रेंसी लगी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं इससे एंगल बी इक्वल, एक मिनट, इससे हम एंगल सी इक्वल ले लेंगे, एंगल सी इक्वल ले लेंगे एंगल बी के बाय CPCT, ठीक है। इससे हमने क्या लिया? एंगल बी और एंगल सी को इक्वल ले लिया बाय CPCT। एंगल सी कौन सा है? ये वाला। एंगल बी कौन सा है? ये वाला। अब तुम सोचो कि भैया हमने तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना था। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो एंगल बी के सामने कौन सी साइड है? AC। और एंगल सी के सामने कौन सी साइड है? AB। तो क्या दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस प्रूव हो जाएंगे? ध्यान से देखना, एक बार दोबारा बता रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने एंगल सी को एंगल बी के इक्वल दिखा दिया। एंगल बी के सामने कौन सी साइड है? एंगल बी के सामने कौन सी साइड है? ये वाली साइड है, ठीक है। और एंगल एंगल सी के सामने कौन सी साइड है? ये वाली साइड है। तो क्या ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगी? और अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो ट्राइंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस प्रूव हो जाएगा। तो वही हम लिख रहे हैं नाउ। एंगल सी के सामने कौन सी साइड है? AB। और इसके सामने कौन सी साइड है? AC। रीजन लिखेंगे बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। क्या ये चीज हमें समझ में आई है? बताओ ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएगा? ठीक है, जल्दी से नोट करो, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको भी कंप्लीट करना है। इस वाले क्वेश्चन में देखो, फिर से हमें फिगर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल हम बना रहे हैं यहाँ पे। अब ये वाला जो ट्राइंगल है ये फिर से क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसका नेम ABC उन्होंने हमें दे रखा है। एक मिनट, इसका नेम इन्होंने हमें कितना दे रखा है? ABC। और उन्होंने बोला है कि इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो AP। तो उसी तरीके से जैसे अभी तुमने थोड़ी देर पहले वो क्वेश्चन देखा था, एग्जैक्टली सेम है। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नेम क्या है? AP। ये क्या है? ये एक परपेंडिकुलर है। हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल सी क्या है? इक्वल। अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दूं तो क्या ये काम मैं कर पाऊंगा? मैं एंगल बी और एंगल सी को इक्वल ले लूंगा बाय CPCT। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन में क्या दे रखा है? हमें गिवन में क्या दे रखा है? ध्यान से देखते रहो। AB इक्वल्स टू AC और AP परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। मुझे प्रूफ क्या करना है? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। प्रूफ होगा कैसे? ध्यान से समझना। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, दोनों ट्राइंगल्स में एक तो, ध्यान से देखना, एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC 90 डिग्री ईच। इसके बाद AB इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन दे रखी है। इसके बाद AP और AP कॉमन है, तीनों चीजें हमें पता है, ठीक है। वहां भी अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 3 था आई थिंक, 2 था आई थिंक, वो एक बार देख लेना। उसमें भी सेम ही कराया हमने, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था जिसमें हमने एंगल A को भी बाइसेक्ट कराया था, तो वो देख लेना एक बार, सेम है बिल्कुल, ठीक है। ट्राइंगल दोनों हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए, दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल। और यहां से मैं CPCT से ले लूंगा, यहां से मैं एंगल B और एंगल C को क्या ले लूंगा? इक्वल बाय CPCT। क्या ये चीज हमें समझ में आई है?
क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आए हैं? और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। तीनों वीडियोज इसकी अपलोड कर दी है मैंने। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, अब थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आ रहा है वो तुम्हारा आ रहा है क्वाड्रिलेटरल्स, या फिर मैं देखता हूँ सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, दोनों में से कुछ ना कुछ पहले आएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने हीरोन्स की वीडियोस डाल दी है, लाइंस एंड एंगल्स अपलोड हो चुका है और ट्राइंगल्स अपलोड हो चुका है। अगर तुम बाद में वीडियोस देख रहे हो तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसमें क्लास 9th की सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी हमने कवर करी है। ठीक है, और अगर तुम्हें कोई भी फिर भी डाउट है या तुम एमसीक्यूज या कोई भी वर्कशीट एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो वन शॉट वीडियोस भी आ रही हैं, उसमें वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने कवर करे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तब तक के लिए। ठीक है, ताकि तुम इस तरह की कोई भी वीडियोस को मिस ना कर पाओ। ठीक है।